Example 51. Prove that the line segment joining the midpoints of the side of a triangle form four triangles, each of which is similar to the original triangle. कह रहा है कि यदि ट्रायंगल के तीनों साइड के मिड पॉइंट को यदि मिला दिया जाए तो वहां पे टोटल 4 ट्रायंगल बनता है और जो चारों ट्रायंगल होगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल का सिमिलर होगा। ओरिजिनल ट्रायंगल बोलने का मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है एबीसी और यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट ये मान लेते हैं बी सी का यहाँ पे हो जाएगा और ए सी का यहाँ पे हो जाएगा और तीनों को मिला दीजिए इस तरीके से। यहाँ पे इसका नाम लिख दीजिए, ये मान लेते हैं डी है, ये ई है और ये एफ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 ट्रायंगल बना 1 2 3 एंड 4। तो ये बोला कि ये जो चारों ट्रायंगल होगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल मतलब ए बी सी का सिमिलर होगा। तो यहाँ से आपको प्रूव करना है, पहले ले लीजिए ट्रायंगल ए एफ ई, ट्रायंगल ए एफ ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी का। ठीक है, ये फर्स्ट में हो गया। इसके बाद सेकंड में आपको प्रूव करना है, ये वाला ले लीजिए एफ बी डी, ट्रायंगल एफ बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी का। थर्ड में ये वाला ले लीजिए ई डी सी या सी ई डी, कुछ भी बोलिए, ट्रायंगल सी ई डी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी का। और फोर्थ में ये वाला, तो ये हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए यहाँ से बारी बारी से सबको प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव करना था ट्रायंगल ए एफ ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए एफ ई ये वाला सिमिलर है पूरा बड़ा वाला का। अगर इसको आप बाहर निकाल लीजिए तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ए बी सी और यहाँ पे है एफ और यहाँ पे है ई। तो ट्रायंगल ए एफ ई ये वाला पूरा का सिमिलर प्रूव करना है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना ये दोनों जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है। आप 9 क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे। थ्योरम क्या था कि यदि किसी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट ई है, तो अगर कोई लाइन सेगमेंट ये डी ई को मिलाता है तो ये लाइन सेगमेंट जो होगा वो बी सी के पैरेलल होता है। मतलब यदि कोई लाइन सेगमेंट ए बी के मिड पॉइंट डी और ए सी के मिड पॉइंट ई को ज्वाइन करेगा तो वो जो लाइन सेगमेंट होगा वो ट्रायंगल के थर्ड साइड का पैरेलल होता है। तो ट्रायंगल के दो साइड का मिड पॉइंट एक ये है और एक ये है, ये दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करा तो ये जो लाइन होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। दैट मीन्स डी ई पैरेलल बी सी हो जाएगा। ये आपको 9 क्लास में ही पढ़ना था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी ये जो एफ है वो ए बी का मिड पॉइंट है और ये ई है जो ए सी का मिड पॉइंट है। ये जो लाइन है वो ये दोनों मिड पॉइंट को क्या करा, ज्वाइन करा। तो ये जो लाइन होगा वो ट्रायंगल के थर्ड साइड का पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ भी आप बोल सकते हैं कि ये जो एफ ई होगा वो बी सी का पैरेलल हो जाएगा। तो हेयर ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए बी। देखिए ई है जो ए सी का मिड पॉइंट है और एफ है जो ए बी का मिड पॉइंट है। सो एफ ई पैरेलल बी सी, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। अब बताइए जैसे ही ये दोनों लाइन पैरेलल हुआ था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इधर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल ए है ये दोनों में यूज हुआ है, छोटा वाला के लिए भी और बड़ा वाला के लिए भी। तो एंगल ए कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल ए, ये हो गया कॉमन। उसके बाद एंगल एफ इक्वल हो जाएगा एंगल बी का और एंगल ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे लिखिए सो ट्रायंगल ए एफ ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए ए एफ ई तो इस साइड हो जाएगा ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रायंगल एफ बी डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे देखिए एफ बी डी ये वाला ट्रायंगल है सिमिलर है ए बी सी पूरा बड़ा वाला का। अगर इसको आप बाहर निकाल लीजिए तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये है ए बी सी और यहाँ पे है एफ और यहाँ पे है डी, और एफ है जो इसका मिड पॉइंट है और डी है जो इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का सिमिलर करना है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई हो जाएगा। ये जो एफ है वो ए बी का मिड पॉइंट है और डी है जो बी सी का मिड पॉइंट है।
तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग होगा वो थर्ड साइड का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे एफ डी पैरेलल ए सी हो जाएगा। तो हियर एफ एंड डी आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। एफ है जो ए बी का मिड पॉइंट है और डी है जो बी सी का मिड पॉइंट है। सो एफ डी पैरेलल ए सी। इसके बाद देखिए जैसे ही ये दोनों लाइन पैरेलल होता है तो यहाँ पे पहले तो ये तो कॉमन हो जाएगा, बी छोटा वाला ट्रायंगल में भी है और बड़ा वाला ट्रायंगल में भी है। और फिर जब ये दोनों लाइन पैरेलल होते हैं ई वाला एंगल ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना देगा, और इधर देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी इक्वल एंगल बी, ये हो गया कॉमन। और यहाँ पे देखिए एंगल एफ इक्वल हो जाएगा एंगल एफ इक्वल हो जाएगा ए का, तो ए का, और एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी का। तो यहाँ पे एंगल डी इक्वल हो गया एंगल सी का, ये दोनों हो गया कॉरस्पॉन्डिंग। सो ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए आप इस ट्रायंगल का नाम किसी तरीके से लिख दीजिए जैसे आपका मन है, जैसे इसी के अकॉर्डिंग हम लिख देते हैं ट्रायंगल बी एफ डी, ठीक है, बी एफ डी ये वाला ट्रायंगल। तो इस वाले ट्रायंगल का नाम क्या होगा, तो बी एफ डी, तो इधर हो जाएगा बी ए सी, इधर वाला का नाम हो जाएगा बी ए सी बाई ए सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रायंगल सी ई डी सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ में देखिए सी ई डी ये छोटा वाला ट्रायंगल, अब पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का सिमिलर करना। अगर आप इसको बाहर निकालिए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये है ए बी सी और यहाँ पे है ये है डी और यहाँ पे ई। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये जो डी है वो बी सी का मिड पॉइंट है और जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो जब डी इसका मिड पॉइंट है और ई इस साइड का मिड पॉइंट है, तो जब ये दोनों लाइन को ज्वाइन करिएगा तो ये लाइन जो होगा वो थर्ड साइड का क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हियर D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AC। ये देखिए D है जो BC का मिड पॉइंट है और E है जो AC का मिड पॉइंट है। सो DE पैरेलल AB, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले तो एंगल C दोनों में यूज हुआ है तो एंगल C कॉमन हो जाएगा, ये छोटा वाला ट्रायंगल में भी और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में भी। इसके बाद जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा तो ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग बना देगा और ये वाला एंगल इस साइड ये वाला एंगल ये दोनों भी कॉरेस्पॉन्डिंग बना देगा। तो यहाँ पे लिखिए एंगल सी इक्वल है एंगल सी का, ये तो हो जाएगा कॉमन। उसके बाद एंगल डी इक्वल है एंगल बी का, तो यहाँ पे हो गया एंगल डी इक्वल एंगल बी, और एंगल ई इक्वल है एंगल ए का, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ई इक्वल एंगल ए, ये दोनों हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग। सो ट्रायंगल यहाँ पे लिखिए सी डी ई सिमिलर, तो जब सी डी ई है तो इधर हो जाएगा सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए बाई ए सिमिलरिटी। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। ये देखिए ट्रायंगल डी ई एफ ये बीच वाला सिमिलर करना ए बी सी पूरा बड़ा वाला को। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। जैसे अभी तक आप 3 क्वेश्चन बनाए तो आपको पता चल गया कि ये जो डी ई है वो ए बी के पैरेलल है, ये डी एफ है वो ए सी का पैरेलल है, और जो ई एफ है वो बी सी का पैरेलल, ये तो आपको पता चल गया है। अब बताइए जब डी ई है जो ए बी का पैरेलल है, यहाँ पर लिखिए चूंकि डी ई है जो ए बी का पैरेलल है, ये दोनों लाइन क्या था आपस में पैरेलल था, तो जब डी ई ए बी के पैरेलल है तो आप बोल सकते हैं कि ये जो डी ई है वो ए एफ का भी पैरेलल होगा। यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो डी ई है जो ए एफ का भी पैरेलल होगा, ये तो बोल सकते हैं क्योंकि ये पूरा बड़ा वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो ये छोटा वाला इतना छोटा भी तो इसके पैरेलल नहीं होगा ना। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये डी एफ ए सी के पैरेलल था, डी एफ पैरेलल ए सी था, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जब डी एफ ए सी के पैरेलल था तो ये डी एफ ए ई के भी पैरेलल हो जाएगा, मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इधर ये दोनों आपस में पैरेलल था तो यहाँ पे हो जाएगा डी एफ पैरेलल ए ई। अब देखिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस फिगर में ए एफ डी ई, ये बीच वाला फिगर देखिए ए एफ डी ई, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है, ये क्वाड्रिलेटरल में आप देख रहे हैं कि अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। और जैसे ही अपोजिट साइड पैरेलल आएगा तो आपके दिमाग में 4 फिगर आएगा।
एक आएगा रेक्टेंगल, एक आएगा स्क्वायर, एक आएगा पैरेललोग्राम और एक आएगा रोम्बस। देखिए ये चारों फिगर में अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ए एफ डी ई, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ए एफ डी ई, ये कौन सा होगा? रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, पैरेललोग्राम होगा या फिर रोम्बस होगा? तो देखिए यहाँ से चेक कर लेते हैं। आपको पता है रेक्टेंगल और स्क्वायर में जो एंगल होता है वो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। क्या यहाँ पे जो एंगल बढ़ा वो 90 डिग्री का बढ़ा? यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं है कि एंगल कितना डिग्री का बढ़ रहा है। तो ये दो तो ऐसा ही कैंसिल हो जाएगा, रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का नहीं बढ़ा है। अब दो को और बचा, एक पैरेललोग्राम और एक रोम्बस। तो यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल, रोम्बस में भी अपोजिट साइड पैरेलल। लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होता है और प्लस अपोजिट साइड इक्वल भी होता है, लेकिन रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या इसका अपोजिट साइड इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जैसे आप ट्राइंगल पढ़े थे 9 क्लास में, जैसे मान लीजिए ABC एक ट्राइंगल है। अब मिड पॉइंट थ्योरम आप पढ़े थे कि यदि कोई लाइन है जो BC के पैरेलल हो, जैसे यहाँ पे एक मान लेते हैं DE, ये D है जो AB का मिड पॉइंट है और E है जो AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। D है जो AB का मिड पॉइंट है और E है जो AC का मिड पॉइंट है और DE पैरेलल ये DE पैरेलल BC हो, तब बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, जो DE का जो लेंथ होता है वो BC के लेंथ के आधा हो जाता है, मतलब DE इक्वल टू BC/2। यही होता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम से, जो DE का लेंथ होगा वो BC के लेंथ के हाफ हो जाता है। मतलब अगर BC का लेंथ 12 है तो DE का लेंथ 6 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि ट्राइंगल ABC में मान लेते हैं कि AB का लेंथ है 10, ठीक है। तो अब बताइए जब AB का लेंथ 10 है तो DE का लेंथ कितना हो जाएगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम से? ये भी तो ट्राइंगल ABC में ये जो साइड है D और E इसका मिड पॉइंट है और DE पैरेलल AB है, तो ये जो DE का लेंथ होगा ये AB के लेंथ के हाफ हो जाएगा। तो DE 10 है तो ये AB 10 है तो DE कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इतना तो आता है समझ में। इसके बाद देखिए यहाँ पे जब ये 10 है और F क्या था, मिड पॉइंट था, तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर हम BC को ले लेते हैं, BC को ले लीजिए 12, ये पूरा लेंथ ले लेते हैं 12। अब बाय मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ से बताइए FE का लेंथ, ये भी इसका मिड पॉइंट है, इधर E इसका मिड पॉइंट है AC का, तो FE का लेंथ कितना हो जाएगा, ये पूरा है 12 तो ये हो जाएगा 6। और आपको पता है कि D भी मिड पॉइंट है तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा इस तरीके का। और AC का लेंथ आप मान लीजिए 14 है, ठीक है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ से बताइए इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये पूरा है 14 तो इसका लेंथ हाफ हो जाएगा इसका, तो 14 का हाफ ये आ जाएगा 7। और चूंकि E भी मिड पॉइंट है तो ये भी आ जाएगा 7, ये भी आ जाएगा 7। अब आप फिगर में देखिए ध्यान से, जो क्वाड्रिलेटरल AFDE बन रहा था AFDE, इसको आप ध्यान से देखिएगा AFDE को। तो यहाँ पे देखिए इसका जो अपोजिट साइड जो पैरेलल था AF और D, क्या दोनों का लेंथ सेम है, इधर भी 5 और इधर भी 5। इस साइड वाला अपोजिट साइड देखिए, एक ये और एक ये दोनों का भी लेंथ इधर भी 7 इधर भी 7, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल आ रहा है। तो अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल किस में आता है, पैरेललोग्राम में। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि AFDE है जो एक पैरेललोग्राम है। और यहाँ पे आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो यहाँ पे देखिए इसका एंगल A और एंगल, ये पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो एंगल A और इसका अपोजिट एंगल हो गया एंगल D, तो एंगल A का अपोजिट एंगल D, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल D का। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे टोटल 3 पैरेललोग्राम बनता है, कौन कौन, एक तो ये वाला बन गया जो आपको अभी दिखा है, और एक देखिए एक ये वाला बनेगा BFED, ये वाला, इसको ध्यान से देखिए BFED को, BFED ये भी एक पैरेललोग्राम बना है। यहाँ भी देखिए अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है, ये देख रहे हैं 6 6, इधर भी 5 5, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बना, तो इसका भी अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो एंगल B और इधर इसका अपोजिट एंगल E है, तो इसमें एंगल B और एंगल E आपस इक्वल हो जाएगा। तो एक पैरेललोग्राम बना था BFED और इसमें एंगल B इक्वल आ गया था एंगल E का। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक पैरेललोग्राम और बना यहाँ पे CEFD, ये वाला CEFD, तो यहाँ पे एंगल C और एंगल F ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा।
तो सी डी एफ ही पैरेललोग्राम है, एंगल सी और एंगल एफ आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि यहाँ पे टोटल 3 पैरेललोग्राम बना था। एक पैरेललोग्राम बना ए एफ डी ई, एक पैरेललोग्राम बना था ए एफ डी ई, और इसमें एंगल ए और एंगल डी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हुआ था। इसमें एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल हुआ था। उसके बाद एक पैरेललोग्राम बना था बी डी ई एफ, ये वाला पैरेललोग्राम एक बना था बी डी ई और एफ, और इसमें एंगल ये बी और एंगल ई ये दोनों आपस में इक्वल हुआ था। एंगल बी इक्वल हो गया था एंगल ई का। और एक और देखिए एक पैरेललोग्राम बना था ये वाला सी डी एफ ई, सी डी एफ ई, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल सी इक्वल हो गया था एंगल एफ का। तो यहाँ पे एंगल सी और एंगल एफ आपस में इक्वल था। अब यहाँ पे आपको ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर करना था ट्रायंगल ए बी सी का। डी ई एफ ये छोटा वाला ट्रायंगल और ए बी सी पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखिए एंगल डी छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल डी और बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल ए आपस में इक्वल है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से। तो डी इक्वल हो गया ए का। इसके बाद देखिए छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल ई और बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल बी ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हो गया एंगल ई इक्वल एंगल बी, ये भी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। उसके बाद देखिए छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल एफ और बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल सी ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल एफ इक्वल एंगल सी। ये तीनों जो है वो है अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी बाई ए सिमिलरिटी। एग्जाम्पल 52 इन गिवन फिगर एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए बी ए सी ये वाला एंगल दे रखा है 90 डिग्री एंड सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये जो ए डी है वो बी सी पे परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा। उसके बाद बोला प्रूव डैट ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी। यहाँ पे देखिए ए डी स्क्वायर ये वाला ए डी की साइड लिया है और बी डी इंटू डी सी, तो बी डी ये वाला हो गया और डी सी ये वाला हो गया। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि बी डी जो आ रहा है वो इस ट्रायंगल में आ रहा है और डी सी जो आ रहा है वो इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो आपको ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है, ए बी डी और ए डी सी। अब यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल नंबर 50 में हम सिखाए थे एक चीज़ कि यहाँ पे जो ये वाला जो एंगल होता है वो इस एंगल के इक्वल होता है और ये साइड जो एंगल बनेगा वो इस एंगल के इक्वल होता है। यहाँ पे मान लीजिए 1 है 2 है, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। तो ये जो एंगल 1 होता है वो एंगल 3 के इक्वल होता है और एंगल 2 होता है वो एंगल 4 के इक्वल होता है। ये आपको एग्जाम्पल 50 में हम सिखा चुके हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए कैसे होता है। जैसे पहले आप चलिए ट्रायंगल ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो दोनों तरफ 90 बनेगा ना। तो ट्रायंगल ए बी डी में जब एक एंगल 90 डिग्री और तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में कितना होता है 180, और 180 में एक एंगल हो गया 90 तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा वो भी तो 90 होगा ना, तभी ना पूरा 180 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 4 इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। फिर आइए ट्रायंगल ए डी सी में, इस वाले ट्रायंगल में ए डी सी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी इस ट्रायंगल का एक एंगल है 90 डिग्री तो बाकी दो एंगल का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे ध्यान दीजिए एंगल ए ये बोल रखा था क्वेश्चन में कि जो बी ए सी है वो 90 डिग्री है। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक एंगल 1 और एक एंगल 2, तो दोनों एंगल को जोड़िएगा तो ये भी 90 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल 1 + एंगल 2 भी हो जाएगा 90 डिग्री। इसको मान लीजिए सेकेंड और इसको मान लीजिए थर्ड। आप एक बार इक्वेशन 1 और 3 को लीजिए और एक बार 2 और 3 को लीजिए। तो पहले 1 और 3 को लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 3, तो यहाँ पे देखिए दोनों का RHS 90 तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका LHS है 1 + 4 और इक्वेशन 3 का है 1 + 2। यहाँ पे देखिए एंगल 1 कट जाएगा तो एंगल 4 इक्वल आ जाएगा एंगल 2 का। इसके बाद एक बार इक्वेशन 2 और 3 को लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम 2 एंड 3। तो यहाँ भी दोनों का LHS इक्वल करिए क्योंकि RHS दोनों का 90 है। तो इसका LHS है एंगल 2 + एंगल 3 और इक्वेशन 3 का है एंगल 1 + एंगल 2। यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। तो वही चीज आया था
हम बोल रखे थे एंगल 1 जो होता है वो 3 के इक्वल होता है, 2 होता है जो 4 के इक्वल होता है। वही चीज़ यहाँ पे भी आया, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वल होता है। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को पहले सिमिलर करिए। तो ट्रायंगल ए बी डी में देखिए, ए बी डी इस छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 का। फिर इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल 4 इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल का एंगल 2 का, एंगल 2 का। और एक इस ट्रायंगल का एंगल डी और उस ट्रायंगल का एंगल डी, दोनों 90 डिग्री। तो एंगल डी बराबर एंगल डी यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। सो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, और इस साइड वाले ट्रायंगल का नाम अरेंज करके लिखिएगा। तो देखिए ए बी डी, यहाँ पे देखिए ए, इस ट्रायंगल में हम ए ले रहे हैं और ए किसके इक्वल था, ये जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल था, सी के ना। तो ए के सामने आ जाएगा सी, तो यहाँ पे आ गया सी। उसके बाद है बी, तो यहाँ पे देखिए बी, ये जो बी है वो किसके इक्वल था, तो बी है 4, अब 4 किसके इक्वल था, इस एंगल 2 के ना। तो बी के सामने आ जाएगा ए, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ए ही है ना। तो बी के सामने आ जाएगा ए, और डी डी तो आपस में इक्वल है, तो सी ए डी हो जाएगा बाई ए से। आप चाहे तो इसको सिर्फ ए से भी कर सकते हैं, इसको नहीं भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका जो साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन साइड आया था, एक आया था ए डी, एक आया है बी डी और एक आया है सी डी। यहाँ पे अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें तो ये दोनों साइड आया है, ए बी तो नहीं आया है। तो ए बी से तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ए बी से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो इसको काट दीजिए, बचा 2 गो, एक बच गया बी डी और एक बच गया ए डी। तो यहीं दोनों लीजिए, एक हो जाएगा बी डी और बी डी का कॉरस्पॉन्डिंग इधर ए डी हो जाएगा, तो बी डी अपॉन ए डी। और एक आ जाएगा यहाँ पे ए डी, और उस ट्रायंगल में देखिए ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग सी डी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी डी। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डी इंटू ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। एग्जाम्पल 53, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए डी परपेंडिकुलर बी सी। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी में ए डी है जो बी सी पे परपेंडिकुलर है, एंड ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, ये चीज दे रखा है। तो करा प्रूव डैट एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्रूव करिए एंगल बी ए सी, ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। देखिए अभी जो पीछे आप क्वेश्चन बनाए थे उसमें बी ए सी दे रखा था 90 डिग्री, और ये चीज आपको प्रूव करना था, और इसमें इसी का कन्वर्स कर दिया, ये चीज दे रखा है आपको एंगलवा प्रूव करना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए यहाँ दे रखा है ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू डी सी, ये चीज दे रखा है। इसके बाद देखिए ए डी स्क्वायर को आप क्या लिखेगा, ए डी स्क्वायर को लिखेगा ए डी इंटू ए डी, और यहाँ पे आ जाएगा बी डी इंटू डी सी। अब यहाँ पे यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो एक को इधर ले आइए, या तो बी डी को या तो डी सी को। अब सवाल उठता है कि बी डी को इधर लाएं या फिर डी सी को इधर लाएं। तो जैसे यहाँ पे ए डी 2 है ना, तो अब इस ए डी का कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन है और इस ए डी का कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, देखिए अभी पता चलेगा। यहाँ पे तो आपको ये पता चला है कि एक इस ट्रायंगल में लेना है और एक इस ट्रायंगल में लेना है, क्योंकि बी डी इस ट्रायंगल में आ रहा है और सी डी इस ट्रायंगल में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करिए कि दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर लीजिए। तो एक हो जाएगा ए बी डी इस तरीके से, और एक हो जाएगा ए डी सी। यहाँ पे देखिए ए डी इसमें भी है और ए डी इसमें भी है। अब बताइए कि यदि आप ए डी, ये वाला ए डी लेते हैं तो इस ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग कभी भी बी डी नहीं होगा। जब भी इस ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा तो इस ट्रायंगल में होगा ना। तो इस यहाँ पे देखिए दो ही हो तो साइड है, एक बी डी है और एक डी सी है। तो इस ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कभी भी बी डी नहीं होगा, जब होगा जब सी डी ही होगा, ठीक है। और अगर इस ए डी का लेते हैं तो इस ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये वाला तो कभी नहीं होगा, इस ट्रायंगल में होगा ना। इस ट्रायंगल में कौन है, बी डी है, तो ये हो जाएगा। तो इस मतलब अगर फर्स्ट ट्रायंगल में ए डी लेते हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड सी डी हो जाएगा, और अगर सेकंड ट्रायंगल का ए डी लेते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इस ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ये बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन, और हम जैसे मान लीजिए कि आप जो ये ए डी लिए हैं वो पहले फर्स्ट वाला ही ट्रायंगल में लीजिएगा। जैसे ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो पहले आप फर्स्ट वाले ट्रायंगल में ही लीजिएगा ना। तो मान लीजिए कि ये जो ए डी लिए हैं वो फर्स्ट वाले ट्रायंगल में लिए हैं, तो जब आप फर्स्ट वाले ट्रायंगल में लिए हैं तो इस ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, इस ए डी का डी सी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डी सी को नीचे लाना होगा, तो यहाँ पे लाइए डी सी को नीचे, बाकी बी डी को उधर ही रहने दीजिए और ए डी को उधर लेके चल जाइए।
तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो फिर यही चीज़ आ जाएगा, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए, तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 90 डिग्री बढ़ रहा था, इस साइड भी 90 डिग्री बढ़ रहा था, तो इस ट्रायंगल का एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा इस ट्रायंगल के एंगल ए डी सी का, एंगल ए डी सी। यहाँ पे दोनों एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। इसके बाद ये 90 डिग्री एंगल के बगल वाला जो साइड है उसका रेशियो ले लीजिए, तो यहाँ पे अभी रेशियो को अरेंज करके लाए थे, तो ये हो जाएगा ए डी। जैसे अगर आप यहाँ से भी देखिएगा तो इस ट्रायंगल का यदि आप ए डी लेते हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन था, ए डी का, ये था सी डी या डी सी अपॉन, और ये वाला साइड यदि लीजिएगा बी डी, तो बी डी का कॉरस्पॉन्डिंग उसमें था ए डी। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए, यहाँ पे देखिए अरेंज करके लिखिएगा, ए बी डी सिमिलर। अब देखिए ए है और यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल डी के इक्वल है, तो डी के सामने तो डी आएगा, तो लास्ट में तो डी आएगा, ये तो हमको पता है। बाकी दो का भी खाली है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आगे अभी हमको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल ए है, ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल में देखिए एंगल ए ये वाला है, ये एंगल ए कौन साइड के सामने है, बी डी के सामने है, और बी डी का कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कौन था, बी डी का कॉरस्पॉन्डिंग ए डी है ना, तो ये बी डी के सामने एंगल ए और इधर बी डी का कॉरस्पॉन्डिंग ए डी, और ए डी के सामने कौन है, एंगल सी, तो ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। अब देखिए सी आ गया, डी आ गया, तो एक और बचा कौन, ए ही बचाना, तो बीच में आ जाएगा ए, सी ए डी, इस तरफ वाले ट्रायंगल का नाम हो जाएगा सी ए डी, ये सिमिलर हो जाएगा एस ए एस से। और जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन था, सी था, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लीजिए, जैसे इसको मान लेते हैं 1 2 और यहाँ पे 3 और इस साइड मान लीजिए 4, और नहीं तो ऐसा करिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, बाकी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब बताइए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, तो एंगल, इस एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन था, ये वाला था ना, क्योंकि देखिए बी डी के सामने ये एंगल बना और बी डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए डी है और ए डी के सामने एंगल सी बना, तो ये एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल सी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल सी का, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। एंड इसके बाद देखिए, ये जो एंगल 2 है वो एंगल 2 बना किसके सामने, सी डी के सामने, और सी डी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ये वाला देखिए ए डी है, तो सी डी के सामने बड़ा एंगल 2 और ए डी के सामने कौन एंगल बड़ा, ये वाला एंगल बी बड़ा, यानी आप बोल सकते हैं कि एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बी होगा। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल बी, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 + 2। तो जब दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो LHS वाले को LHS के साथ ऐड करिए तो 1 + 2 हो जाएगा, और RHS में एंगल C + एंगल B हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 और प्लस एंगल 2, जब ये दोनों एंगल को ऐड करिएगा तो ये टोटल क्या बनेगा, एंगल A बनेगा, क्योंकि एंगल A को ही ना दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, एक एंगल 1 है और एक एंगल 2 है, तो ये दोनों की जगह आप लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल C + एंगल B। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको पता है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल A + एंगल B + एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एंगल B + एंगल C इक्वल टू क्या है, एंगल A है, तो यहाँ पे आप एंगल B + एंगल C की जगह एंगल A पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल A + एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 2 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, तो यह आ जाएगा एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। और आपको क्या क्वेश्चन बोला था कि प्रूव करिए BAC 90 डिग्री है, तो BAC एंगल A को ही बोला है ना प्रूव कर 90 डिग्री, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो एंगल BAC इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल A 90 डिग्री है तो एंगल A ही है ना, और BAC में भी एंगल A का ही बात है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। एग्जाम्पल 54,
इन गिवन फिगर एंगल ए सी बी 90 डिग्री, एंगल ए सी बी ये वाला एंगल दे रखा 90 डिग्री। इसके बाद देखिए एंड सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ये जो सी डी है वो ए बी पे परपेंडिकुलर, तो ये दोनों तरफ 90 डिग्री बनेगा। तो कह रहा प्रूव डैट सी बी स्क्वायर अपॉन सी ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए सी बी स्क्वायर अपॉन सी ए स्क्वायर इक्वल होता है बी डी अपॉन ए डी का, बी डी अपॉन ए डी। यहाँ पे आप याद करिए एग्जाम्पल 50, एग्जाम्पल 50 जैसा ये क्वेश्चन है, जैसे उसमें इस तरीके का था, एक राइट एंगल ट्रायंगल था ए बी सी, और यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बी से हाइपोटेनस ए सी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया था इस तरीके से बी डी। तो यहाँ वहाँ पे आपको हम बताए थे कि जो अगर ये परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर के साइड का, जैसे यहाँ पे ए बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए डी इंटू ए सी, ये चीज़ आपको वहाँ पे सिखाया गया था। उसी प्रकार अगर आप बी सी लेते हैं तो बी सी का स्क्वायर इक्वल होता है सी डी, ये वाला सी डी इंटू पूरा ए सी का। ये चीज़ आप एग्जाम्पल 50 में सीख चुके हैं, तो इसी का यूज करके यहाँ पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको लाना है सी बी स्क्वायर, ठीक है। तो सी बी स्क्वायर करने का मतलब यही ना सी बी स्क्वायर, तो जब सी बी स्क्वायर लाना है तो आपको एक चलना होगा इस ट्रायंगल में, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए, तो ट्रायंगल सी डी बी और ट्रायंगल सी ए बी, ये दोनों ट्रायंगल में चलिए। इन ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल सी ए बी, ये पूरा बड़ा वाला आपको लाना है सी बी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे था ना सी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है सी डी इंटू ए सी, तो एक बार इस ट्रायंगल में एक बार उस ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में, वहाँ पे ये चीज़ आपको जब प्रूव किए थे ये बी सी स्क्वायर इक्वल टू ये वाला, तो कैसे प्रूव हुआ था, ये वाला ट्रायंगल लिए थे और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिए थे। तो यहाँ भी आपको वही काम करना है, जैसे लाना है आपको सी बी स्क्वायर, तो एक ये छोटा वाला ट्रायंगल में चलना होगा और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में चलना होगा। तो पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करिए। तो देखिए यहाँ पे फिगर में ये जो एंगल बी है, क्या ये दोनों ट्रायंगल के लिए आ रहा है, इस छोटे वाले के लिए भी और पूरा बड़ा वाला के लिए भी। और उसके बाद इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल डी और बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल सी दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखिए एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल बी का, ये तो कॉमन है। उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल डी और बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल सी, ये पूरा 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल डी इक्वल एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। सो ट्रायंगल सी डी बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे इस तरह पे का ट्रायंगल को अरेंज करके लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए सी किसके इक्वल है, तो सी का तो यहाँ पे कोई चर्चा ही नहीं है, तो सी की जगह भी खाली रहने दीजिए। डी किसके इक्वल है, डी है सी के इक्वल, तो डी की जगह सी आ जाएगा। और बी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो बी की जगह बी आ जाएगा। बाकी यहाँ जो एक खाली रहा था, तो यहाँ पे देखिए सी और बी तो होंगे, तो बचा कौन, ए ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ए, और ये सिमिलर हो गया ए सिमिलरिटी से। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले इसमें जब आप ये ट्रायंगल ले रहे हैं तो आपका एक ये वाला साइड आ रहा है सी बी स्क्वायर, ये वाला साइड आ रहा है, और आपको लाना था यहाँ पे बी डी, तो बी डी लाना है, तो एक ये वाला साइड आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सी डी जो साइड है इसका, इससे तो आपको कोई लेना देना ही नहीं है, सी डी साइड से तो कोई लेना देना नहीं, एक ये है एक ये है, तो ये साइड से तो आपको कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सी डी से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हम काट दिए क्योंकि इससे हमको कोई मतलब नहीं। बाकी बचा एक डी बी और एक बचा बी सी, तो यहीं से लीजिए एक ले लीजिए डी बी, या इसको बी डी लिखिए बी डी, तो इधर बी डी का कॉरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बी सी, और एक ले लीजिए सी बी फर्स्ट लास्ट, तो सी बी का कॉरस्पॉन्डिंग इधर से हो जाएगा ए बी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो सी बी इंटू सी बी, ये बी सी और सी बी दोनों सेम चीज़ है, तो सी बी इंटू सी बी ये हो जाएगा सी बी स्क्वायर, आई साइड हो जाएगा बी डी इंटू ए बी, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। तो सी बी स्क्वायर तो आ गया। उसके बाद आपको एक लाना था सी ए स्क्वायर, तो यहाँ पे फिगर में देखिए सी ए स्क्वायर ये वाला साइड है सी ए, तो आपको एक ये ट्रायंगल लेना होगा और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना होगा। तो दोनों ट्रायंगल को लेकर सिमिलर करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इन ट्रायंगल सी ए डी एंड ट्रायंगल सी ए बी, ये वाला सी ए डी ये छोटा वाला और सी ए बी पूरा बड़ा वाला,
तो दोनों को सिमिलर कर लिए। तो यहाँ पे देखिए एंगल जो ए है वो दोनों ट्रायंगल के लिए यूज हुआ है, और उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल डी, इस ट्रायंगल का एंगल डी, और पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल सी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल ए, ये तो हो जाएगा कॉमन। उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल डी और बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल सी, ये हो जाएगा 90 डिग्री। सो ट्रायंगल सी ए डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, इस साइड वाले को अरेंज करके लिखिए। तो सी किसके इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए सी का तो कोई चर्चा नहीं है, तो यहाँ पे खाली रहने दीजिए। ए किसके इक्वल है, तो ए के इक्वल है, तो ए की जगह ए आएगा, और डी किसके इक्वल है, तो सी के, तो डी के सामने सी आएगा। और यहाँ जो खाली छोड़े थे, तो यहाँ पे देखिए ए और सी तो यूज हो गया, यहाँ पे बचा कौन, बी, तो यहाँ पे जो खाली छोड़े थे वहाँ पे आ जाएगा बी बाई ए सिमिलरिटी से। और इस साइड में देखिए आपको सी ए स्क्वायर इक्वल टू लाना था, यहाँ पे नीचे में देखिए ए डी है, तो ए डी ये वाला साइड ना, यहाँ भी आपको सी डी से कोई लेना देना नहीं है, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में सी डी से आपको कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे छोटा वाला ट्रायंगल यही है ना, तो इसको सी डी ये वाला फर्स्ट लास्ट वाला, इससे आपको कोई लेना देना नहीं, तो इस तरीके से हम काट दिए। बाकी बचा एक सी ए और एक बचा ए डी, तो यही दोनों आपको लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी ए, और सी ए का कॉरस्पॉन्डिंग इधर से बी ए हो जाएगा, इक्वल टू एक बच गया ए डी, तो ए डी का कॉरस्पॉन्डिंग इस साइड हो जाएगा ए सी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो सी ए, ये भी सी ए ही है, तो सी ए इंटू सी ए, तो ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर, और इस साइड मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा बी ए इंटू ए डी। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए आपको लाना था सी बी स्क्वायर अपॉन सी ए स्क्वायर, ठीक है, तो डिवाइड करना होगा ना। यहाँ पे देखिए सी बी स्क्वायर आया हुआ है और सी ए स्क्वायर भी आया है, तो आप क्या करिए कि इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो एल एच एस वाले को एल एच एस से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी बी स्क्वायर अपॉन सी ए स्क्वायर, और आर एच एस वाले को आर एच एस से, तो पहले इसका आर एच एस लिखिए इक्वेशन 1 का, तो ये हो जाएगा बी डी इंटू ए बी, उसके बाद इक्वेशन 2 का आर एच एस, तो बी ए इंटू ए डी। यहाँ पे देखिए सेम टर्म दिखेगा, ए बी और ये भी ए बी, ये दोनों तो कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा सी बी स्क्वायर अपॉन सी ए स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू ए डी। यही चीज तो आपको प्रूफ करना था। एग्जाम्पल 55, ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्रायंगल विथ ए बी बराबर ए सी। करा ए बी सी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी आपस में इक्वल है, एंड डी इज अ पॉइंट ऑन ए सी, डी है जो ए सी पे एक पॉइंट है, यहाँ पे देखिए ए सी पे एक पॉइंट डी है। बोला इस प्रकार है कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। जैसे यहाँ पे देखिए जो कंडीशन दे रखा है बी सी स्क्वायर, तो बी सी, ये बी सी जो साइड है वो इस ट्रायंगल का भी साइड है और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल का भी साइड है, दोनों ट्रायंगल का साइड है। तो और यहाँ पे देखिए ए सी इंटू सी डी, तो ए सी कौन ट्रायंगल में आएगा, जब भी आएगा तो बड़ा वाला ट्रायंगल में आएगा, और सी डी किस में आएगा, जब भी आएगा तो इसी ट्रायंगल में आएगा, इस छोटे वाले। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको ये छोटा वाला ट्रायंगल लेना होगा और एक ही पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना होगा। तो करा प्रूव दैट बी डी बराबर बी सी, बी डी बराबर बी सी, ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से आपको तो ये पता चल गया कि ये एक छोटा वाला ट्रायंगल लेना है और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है, यही दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, ये डी बी सी ये छोटा वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे देखिए एंगल जो सी है वो दोनों के लिए आया है, ये छोटा वाला के लिए भी और पूरा बड़ा वाला के लिए भी। तो यहाँ हो जाएगा एंगल सी बराबर एंगल सी, ये तो हो गया कॉमन। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देख रहे हैं कोई भी एंगल किसी एंगल के इक्वल नहीं है, तो आप क्या करिए साइड को प्रोपोर्शनल करिए। पहले आप दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर लीजिए, तो यहाँ पे छोटा वाला पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ही ड्रा करिए, क्योंकि यहाँ पे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लिए हैं, तो ये है ए बी सी इस तरीके से, और छोटा वाला ट्रायंगल ड्रा करिए, तो ये है बी डी सी इस तरीके से है। और यहाँ पे देखिए कंडीशन दे रखा था कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी, ये कंडीशन दे रखा था। तो आप बी सी स्क्वायर को क्या लिखिएगा, बी सी इंटू बी सी, और यहाँ पे हो जाएगा ए सी इंटू सी डी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए जैसे इस दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना था ये दोनों को,
तो एक तो एंगल सी हम कॉमन ले लिए थे, और इसके बाद कोई एंगल तो इक्वल आ नहीं रहा, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि एंगल सी के बगल में जो साइड है ये दोनों, यही दोनों साइड के रेशियो को प्रोपोर्शनल करना होगा। जैसे यहाँ पे एंगल सी ये है और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे ये दोनों साइड हो गया और यहाँ पे ये दोनों साइड हो गई, यही दोनों साइड के रेशियो को प्रोपोर्शनल करना है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो BC है, BC का कोरस्पोंडिंग साइड कौन होगा। तो देखिए यहाँ से पता चलेगा, BC इंटू BC इक्वल टू AC इंटू CD। अब देखिए BC दो गो है, तो एक ये ट्रेंगल वाला BC है और एगो BC उस ट्रेंगल वाला है, और इस साइड AC है और CD है, AC है और CD है, ये दोनों है। अब आप बताइए BC का कोरस्पोंडिंग साइड कभी भी AC हो सकता है। BC का जब भी इस BC का बात करें तो इस BC का जो कोरस्पोंडिंग साइड होगा वो इस ट्रायंगल में ही होगा, और इस ट्रायंगल में एक के वो तो साइड है बच्चा। BC का जब भी कोरस्पोंडिंग साइड होगा तो यही दोनों में से कोई होगा, या तो AC होगा या तो CD होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं AC तो कभी होगा नहीं, जब भी होगा जब CD होगा। और इस BC का बात करें तो इस BC का कोरस्पोंडिंग साइड हो जाएगा ये वाला AC, जैसा भी पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ से क्या करना होगा, BC अपॉन ये पहला वाला ट्रायंगल का हम BC लिए हैं, ये वाला BC, तो इस BC का कोरस्पोंडिंग साइड कौन है, CD है ना। तो यहाँ से CD को नीचे ले आइए, तो हो जाएगा BC अपॉन CD, और AC को उधर ही रहने दीजिए और एक BC को इधर भेज दीजिए। इस तरीके से आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यही चीज़ आ जाएगा। ये कैसे कैसे किए आपको पता चलना चाहिए। तो यहाँ से रेशियो लीजिए, ये आ गया BC अपॉन CD इक्वल टू AC अपॉन BC, BC अपॉन CD इक्वल टू AC अपॉन BC। यहाँ पे देखिए BC अपॉन CD इक्वल टू AC अपॉन BC, और ये जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DBC। यहाँ पे अरेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा ABC, तो इस साइड वाले ट्रायंगल का नाम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए B के सामने तो B ही रहेगा, तो B तो बीच में रहेगा, और यहाँ पे एंगल A है, तो आप स्टार्ट वाला ट्रायंगल में देखिए एंगल A है जो BC के सामने बना, ठीक है। और BC का कोरस्पोंडिंग साइड कौन है, आप देख रहे हैं BC का कोरस्पोंडिंग साइड ये वाला है। और यहाँ पे देखिए एक चीज गलत हो गया, B के सामने B कैसे आएगा, यहाँ पे एंगल C आपस में इक्वल है ना, तो यहाँ पे बीच में B नहीं आएगा। इसको फिर से चलिए, यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल, यहाँ से देख लेते हैं C के इक्वल है, तो C के सामने C आएगा, लास्ट में C रहेगा, ठीक है। और एंगल A, तो एंगल A BC के सामने है, और BC का कोरस्पोंडिंग साइड CD है, और CD के सामने कौन एंगल है, एंगल B है ना, तो एंगल A का कोरस्पोंडिंग एंगल B हो जाएगा। तो यहाँ A के सामने B आएगा। उसके बाद देखिए B, तो B देखिए कौन एंगल के सामने, ये कौन साइड के सामने बढ़ा, तो B बढ़ा AC साइड के सामने, और AC साइड का कोरस्पोंडिंग साइड कौन है, ये BC है, और BC के सामने कौन एंगल है, एंगल D है, तो एंगल B का जो कोरस्पोंडिंग एंगल होगा वो एंगल D हो जाएगा। और यहाँ पे आपको खोजने का जरूरत नहीं था, आपको कोई एक खोज लीजिए, जैसे आप B खोज लिए थे, और उसका B और C तो हो ही गया, तो B और C हो ही गया, तो बचा एक कौन, D ही बचा ना, तो बीच में D आ जाएगा बाई S सिमिलरिटी। जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए AB का कोरस्पोंडिंग हो जाएगा BD, उसके बाद BC का कोरस्पोंडिंग हो जाएगा DC, और एक बार फर्स्ट लास्ट ले लीजिए AC, तो AC का कोरस्पोंडिंग हो जाएगा उस साइड BC। अब आपको लाना क्या था, आपको लाना था BD बराबर BC, आपको प्रूव करना था BD इक्वल है BC का, ये वाला चीज। तो आप देखिए कि BD और BC किस में आ रहा है, BD यहाँ पे है और BC यहाँ पे है, तो आपको यहीं दोनों साइड को लेके चलना है। तो यहाँ पे लेके चलिए AB अपॉन BD इक्वल AC अपॉन BC, ठीक है। ये दोनों साइड को क्यों लेके चलें, क्योंकि आपको BD और BC को इक्वल आना है, तो BD इसमें आ रहा है और BC इसमें आ रहा है, तो यहीं दोनों रेशियो को आप लेके चलिए। इसके बाद जो बोल रखा था कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें AB बराबर AC दे रखा था, ये दोनों साइड इक्वल, तो आप AB को AC में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे AB की जगह AC पुट करिए, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BD, और उस तरफ भी हो जाएगा AC अपॉन BC। देखिए AC से AC कट जाएगा, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जैसे ऊपर में 1 ही बचाना है, 1 अपॉन BD, इस साइड बच गया 1 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यह आ जाएगा BC इक्वल टू BD।